आज के द्वितीय दिन की इस शुभ अवसर पर सम्माननीय श्री राहुल जैन, रामपुर उत्तर प्रदेश जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपना विषय रखे। श्रुत पंचमी बनाम ज्ञान पंचमी। सम्माननीय श्री राहुल जैन, रामपुर उत्तर प्रदेश। परम पूज्य आचार्य सुविधि सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु। श्रुत पंचमी पर्व पर भारतवर्षीय दिगंबर जैन आगम मार्गी विद्वत संघ के तत्वाधान में आयोजित संगोष्ठी में सम्मिलित आदरणीय सभी विद्वत जनों को सादर जय जय। मेरा सौभाग्य है कि आपके समक्ष श्रुत पंचमी बनाम ज्ञान पंचमी विषय पर अपने विचार और कुछ संकलन रखने का प्रयास कर रहा हूं। यदि कहीं कोई गलती हो तो उसके लिए अग्रिम में ही क्षमा याचना रखता हूं। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुख दानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। हिंदू धर्म में वसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाते हैं। ज्ञान की देवी सरस्वती माँ की पूजन होती है। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो पृथ्वी की उदासी दूर करने के लिए उनके कमंडल के जल की शक्ति से श्वेत कमल पर चतुर्भुज देवी प्रकट हुई। देवी ने वीणा के मधुर नाद से वाणी का संचार किया। अतः ज्ञान और संगीत कला की अधिष्ठात्री देवी को सरस्वती कहा जाता है और पूजन किया जाता है। जैन दर्शन में अरिहंतों द्वारा भाषित होने से इन्हें जिनवाणी, अरिहंतवाणी आदि अनेक नामों से वर्णित किया है। जैन धर्म में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पंचमी को ज्ञान पंचमी या शुद्ध पंचमी पर्व मनाया जाता है। ईस्वी सन 132 की अब तक सर्वाधिक प्राचीन शिलालेख युक्त सरस्वती की मूर्ति मथुरा के कंकाली किले से उत्खनन से प्राप्त हुई थी। पल्लू बीकानेर से प्राप्त दो सुंदर मूर्तियां, एक बीकानेर के पुरातत्व संग्रहालय में तथा दूसरी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित हैं। श्वेत पाषाण की खड्गासन मुद्रा में मूर्ति लाडनू राजस्थान के दिगंबर जैन प्राचीन बड़े मंदिर में परिकर सहित स्थापित है। यह 12वीं शताब्दी के मध्यकाल की है। फलक पर 16 विद्या देवियों का दुर्लभ मूर्तांकन भी स्थापित मिलता है, जो कि अपने नाम के अनुसार वाणी की विभिन्न प्रकृतियों के कल्पित मूर्ति रूप हैं। विबुध श्रीधर व इंद्रनंदी आचार्य द्वारा विरचित श्रुतावतार में वर्णित है कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्रमुख इंद्रभूति गौतम गणधर ने सुधर्माचार्य ने जम्बू स्वामी को श्रुत ज्ञान प्रतिपादित किया। यह तीनों अनुबद्ध केवली थे। इनके बाद केवल ज्ञान किसी को नहीं हुआ। महावीर की दिव्य ध्वनि को तीनों गणधरों ने उसे 12 अंग व 14 पूर्व के रूप में सूत्रबद्ध कर दिया। जम्बू स्वामी के बाद 5 श्रुत केवली हुए और 100 वर्षों तक ज्ञान की धारा प्रवाहित की। इस प्रकार विष्णु, नंदी, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु हुए। काल प्रकृति के कारण धीरे धीरे आचार्यों की स्मरण शक्ति में कमी आने लगी। पूर्व का ज्ञान एकदम लुप्त हो गया। आचार्य अरहत बलि, माघनंदी और धरसेन 12वीं अंग के ही पाठी बने। आचार्य अरहत बलि के बाद माघनंदी ने अंग एवं पूर्वों के एक देश का प्रकाशन कर परंपरा चलाई। आचार्य धरसेन 12वें अंग दृष्टिवाद के पाठी थे। नंदी संघ की संस्कृत गुरवावली के अनुसार आचार्य धरसेन के गुरु माघनंदी थे। अग्राणी नामक दूसरे पूर्व के पंचम वस्तु के अंतर्गत चौथे महाकर्म प्राभृत के ज्ञाता आचार्य धरसेन ने अपनी आयु का अंतिम समय जानकर शास्त्र विच्छेद के भय से संघ नायक अरहत बलि के विशाल मुनि सम्मेलन से वेणाक नदी के पास इंद्र नामक देश के मुनि समुदाय को 2 तीक्ष्ण बुद्धि वाले मुनिराज को श्रुत ज्ञान देने के लिए भेजने को कहा। मुनिराज नरवाहन और मुनिराज सुबुद्धि की मंत्र सिद्धि परीक्षा के स्वरूप मंत्र सिद्ध होने पर आचार्य ने द्वादशांग जिनवाणी विशेषतया कर्म सिद्धांत पढ़ाया। तदुपरांत आचार्य ने नरवाहन मुनि का नाम भूतबली और सुबुद्धि मुनि का पुष्पदंत नाम रखा। आचार्य पुष्पदंत ने 6 खंडों से युक्त प्रकरण की रचना कर अपने भांजे जिन पालित को पढ़ाकर उसके अर्थ को जानने के लिए भूतबली गुरु के पास भेजा।
आचार्य भूतबली ने जिन पालित द्वारा सुनाए गए 100 सूत्रों सहित छठे महामंत्र नामक ग्रंथ को बनाया और ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन विधि पूर्वक पूजा की और ग्रंथ पूर्ण होने पर पुष्पदंत आचार्य के पास भेजा। उन्होंने भी विनय पूर्वक उसी तिथि में ही पूजा अर्चना की। ग्रंथ की रचना का प्रारंभ व अंत ज्येष्ठ सुदी पंचमी को हुआ, जिससे यह तिथि श्रुत पंचमी के नाम से शास्त्र पर्व के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। षटखंडागम ग्रंथ का द्वादशांग वाणी से सीधा संबंध है। यह षटखंडागम ग्रंथ महाकर्म प्रकृति प्राभृत का अंश है। इससे स्पष्ट है कि श्री पुष्पदंत और भूतबली आचार्य इस महान ग्रंथ के कर्ता नहीं बल्कि प्ररूपक हैं। संभवतः इसी काल में ज्ञान प्रवाद नामक पंचम पूर्व की दशम वस्तु के तृतीय तेज दोष प्राभृत को जानने वाले गुणधर मुनिध हुए। इस काल में ऐसे कई ग्रंथ हुए होंगे जो धीरे धीरे लुप्त होते चले गए। तेज दोष अपर नाम कषाय पाहुड़ है। इनके गुरु का नाम ज्ञात नहीं है। धवल टीका से स्पष्ट है कि योनि प्राभृत ग्रंथ का सृजन आचार्य धरसेन द्वारा किया गया। जोणी पाहुड़े भणित मंत तंत सत्तियो पोगलाणु भागवती घित तब्बो। विक्रम संवत 1556 में लिखी हुई वृहद टिप्पणिका नाम की ग्रंथ सूची के अनुसार वीर निर्माण के 600 वर्ष पश्चात धरसेनाचार्य ने इस ग्रंथ की रचना की थी, परंतु विद्वानों ने प्रकाशन के व्यवस्थित प्रयास नहीं किए। कहा जाता है कि यह रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना के शास्त्र भंडार में मौजूद है। परमानंद शास्त्री द्वारा जैन धर्म का प्राचीन इतिहास में वर्णित है। आचार्य गुणधर जो विशिष्ट ज्ञानी थे, तेजदोष पाहुड़ के अतिरिक्त महाकम पैड़ी पाहुड़ का भी ज्ञान था। इन्होंने प्रवचन वात्सल्य से प्रेरित होकर 180 गाथा सूत्रों से उसका उपसंहार किया है और स्पष्ट करने के लिए 53 विवरण गाथाओं का भी निर्माण किया। ग्रंथ 16 अधिकारों में बटा है। इसमें कर्म की विभिन्न स्थितियों का चित्रण है। अरहत बलि द्वारा स्थापित संघों में एक संघ का नाम गुणधर संघ था। संभव है कि षटखंडागम के समय उनकी कृति कसाय पाहुड़ विद्यमान थी। इसी से उन्होंने गुणधर नाम का संघ भी कायम किया था। आचार्य गुणधर का समय ईसा की प्रथम शताब्दी पूर्वार्ध जान पड़ता है। भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद प्रथम स्थान पर विराजमान होकर आचार्य कुंद कुंद शोभायमान हुए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम। इनका जन्म ईसवी संवत पूर्व 108 शार्वरी संवत्सर के माघ शुक्ल की पंचमी निर्दिष्ट है। जन्म नाम पद्मप्रभ था। बोध बाहुड़ ग्रंथ में अपने को गमक गुरु भद्रबाहु का शिष्य संबोधित किया है। इनकी पूर्व जन्म की कोंडेश ग्वाले की कथा है, जिसमें ग्वाले को राहुल जी माइक आपका म्यूट हो गया है, अनम्यूट कर लें। राहुल भैया। और थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा। क्षमा चाहता हूं कि किसी का फोन आ गया था। शास्त्र भेंट के प्रभाव और स्वाध्याय के फल से ग्वाला अशुभ कर्मों का नाश कर जैन धर्म का महान आचार्य बन गया। इनकी कुल आयु 95 वर्ष 10 माह और 15 दिन थी। परंतु ताड़पत्र पर लिखे अनेकों ग्रंथ किसी ग्रंथ भंडार में किसी भवितव्य की राह देखते होंगे। दक्षिण प्रांत के कोन्नूर रोड पर विद्यार्थी निलय में लगभग 500 ताड़पत्रीय ग्रंथ प्राकृत संस्कृत भाषा और ग्रंथी लिपि में हैं। अधिकतर टीका तमिल और कन्नड़ भाषा में लिखी हैं। प्राचीन लिपियों को जानने वाले विद्वान विरल हैं। 4 भागों में विभक्त वांग में जिनवाणी में दर्शाए सिद्धांत सूत्र को हम सभी को स्वाध्याय के माध्यम से अंगीकार करने का संकल्प लेना होगा, वरना प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हम सभी श्रुत पंचमी पर्व की उस भागीरथी में भीगे दिखेंगे, मगर अंदर से रीते के रीते ही रहेंगे। जिनवाणी माता को आत्मा में झुलाने का प्रयास प्रारंभ करें और कुज्ञान को सम्यक ज्ञान में परिवर्तित करें। ओंकार ध्वनि स्वार
द्वादशांग वाणी विमल, नमो भक्ति उर्धार, ज्ञान करे जड़ता हर। जय जिन शासन, जय जिनेन्द्र। सभी को मेरा सादर जय। बहुत ही सुंदर राहुल जी। कुछ किसी को शंका पूछनी है तो पूछ सकते हैं। हाँ राहुल जी, जैसा कि आपने कहा आचार्य कुंद भगवान, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, जैसे कि आपने कहा आचार्य कुंद भगवान ईस्वी से 108 वर्ष पूर्व या जो भी समय आपने बताया है उस समय विद्यमान थे और उन्होंने कोंडेस ग्वाले की पर्याय में शास्त्र दान किया था। तो उस समय क्या शास्त्र उपलब्ध थे? जी हाँ, उस समय ताड़पत्रों पर लिखित शास्त्र उपलब्ध थे, ऐसा इस कथा से ज्ञात पड़ता है कि उस समय कोल्डेज ग्वाले ने जी, क्योंकि ताड़पत्र पर लिखे अनेक। तो फिर हम ये कैसे अवतार है वो ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी से ही प्रारंभ हुआ है? अपने ग्रंथों में लिखित है कि ये जो है उस समय ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी से ही, क्योंकि विधि विधान से पूजा की थी और उसी तिथि से ही इस ज्ञान पंचमी को और श्रुत पंचमी पर्व यही तब से मनाया जाता रहा है। जी। दूसरी बात पंडित जी, जो ज्ञान पंचमी है वो संभवतः मेरी जानकारी के अनुसार माघ शुक्ला पंचमी को कहा जाता है। आचार्य भगवान कुंद का जन्म दिवस भी है और ऐसा कहते हैं कि महिमी नगर में जो यति सम्मेलन हो रहा था युग प्रतिक्रमण, उसमें जो धरसेन स्वामी का पत्र पहुंचा वो दिन भी यही माघ शुक्ला पंचमी का दिन था, ऐसा श्रुत है, किंवदंती है। तो ज्ञान पंचमी और श्रुत पंचमी एक ही है ना, अलग अलग है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई। जी जी, अब सामान्यतः तो श्रुत पंचमी को ही ज्ञान पंचमी माना जाता है, और क्योंकि ज्ञान का प्रकाश उस दिन से प्रकाशित हुआ था, इसीलिए श्रुत पंचमी को ही ज्ञान पंचमी कहा जाने लगा है। बाकी तो खैर आप ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए कोई बात नहीं, सम्मित जी आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और